के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जिन भी स्टूडेंट की बैक आ चुकी है, यानी कि री एग्ज़ाम जो है उन लोगों को देना पड़ रहा है। क्या रीज़न था उसके पीछे? रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि आपका रीज़न क्या है। बट अगर आप ड्यू, एसओएल, एमड्यू, आईपी, इग्नू, कुलक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सीआरएसयू या फिर इसके अलावा आपकी कोई और भी अदर यूनिवर्सिटी है, लाइक आप हरियाणा से हैं या फिर आप जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, हिमाचल से हैं, चंडीगढ़ से हैं, कहीं से भी हैं, मैं हर यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि आपके बीकॉम के सब्जेक्ट है और कुछ बीए के सब्जेक्ट है या फिर कुछ बीबीए के हैं, जो कि मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, उसमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से देना पड़ रहा है। उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मैं रीज़न आप लोगों को बताती हूँ। मुझे नहीं पता, हर किसी का रीज़न सेम नहीं होता, बट स्टिल ये जो वीडियो है ना वो इतनी काम की है ना, मतलब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्यों बदल सकती है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कि कई बार क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या फिर हमारी कोई पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या हो सकता है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारा हेल्थ इशू है या वट एवर एक्स वाई जेड कोई सा भी रीज़न है, और हम एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो वो वाली चीज़ें तो एक अलग होती है कि हमारे वो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है और हम एग्ज़ाम देने नहीं गए, इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। चलो वो तो दोबारा देना बनता भी है। बट अगर एग्ज़ाम भी दिया है तो बैक आ गई है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऐसा हुआ क्यों, उसके रीजंस क्या है, उसको ठीक कैसे करें। अब मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब इस चीज़ से परेशान है। मैं जब ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ाती हूँ या ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ती हूँ या फिर किसी की भी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि मैम ड्यू में, सोल में या एमड्यू में सुनने को आता है कि हमें बैक दे दी जाती है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स को देख लो। और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी बैक दे दी जाती है, यानी कि जैसे मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसा हुआ क्यों। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग गलत हैं या आपने तैयारी नहीं करी या आपकी पढ़ाई में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ी सही नहीं होती, जिसको थोड़ा सा हमें ठीक करने की ज़रूरत है, और उसके बाद हम डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज उसी के ऊपर डिस्कशन रहेगी। और उसके बाद भी अगर आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती तो फिर मैं आपको नंबर दूंगी, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो कि एक टाइमिंग्स होंगे, उसमें आप मुझे कॉल करके अपनी सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कॉल करके पता कर सकते हो। मैं आपको सारे के सारे कन्फ्यूजन्स जो भी आपके माइंड में है, डाउट्स हैं, वो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर करो बस ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको इन वीडियो की सबसे ज़्यादा नीड है। कई बार मैं सुनती हूँ कि स्टूडेंट इग्नू से हैं और उन लोगों ने 1 साल हो गया, 2 साल हो गया कि उसी में बार बार री आ रही है। ड्यू के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक एक पेपर के चक्कर में, 2 पेपर के चक्कर में डिग्री क्लियर नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें बड़ी दिमाग खराब करती है और हमें समझ नहीं आता कि हम इस चीज़ से कैसे निकले। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहली टिप्स जो है, पहली टिप मैं आपको यही देना चाहूँगी, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, पहली चीज़ तो ये कि ये मत सोचो कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि कई बार बैक होने के बाद ना हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार अब हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें। बट स्टिल अपने अंदर से वो डर खत्म करना है और अब ये सोच के जाना है कि अब मैं इस बार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली टिप है कि अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको ग्रो करो। सबसे पहला अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि हम भी कर सकते हैं। अगर बैक आई है 2 बार 3 बार, डजेंट मैटर, अब इस बार पास हो जाएंगे। ठीक है। नंबर 2,
जो आपको करना है वो सबसे पहली चीज मैं हमेशा कहती हूँ, वन शॉट वीडियो आपको एंड में देखनी होती है, पहले आप चैप्टर वाइज वीडियो उसको देखा करो। आप क्या करते हो, वन शॉट पहले ही देखने लग जाते हो, ये कि सही नहीं है। क्या होता है कि वन शॉट जल्दी से जल्दी रिवीजन के लिए काम करती है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, आप देख सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो, या आप उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग कवर करना चाहते हो, बट स्टिल आप एक एक टॉपिक को पहले एक एक करके कवर करो। जैसे कि आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है, जैसे कि कंपनी लॉ है, और आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग की तो अभी वीडियोस वगैरह चल रही हैं, जैसे एचआरएम है आपका, या मार्केटिंग है। तो आप क्या करो, एक टॉपिक को डेली उठाओ, पहले एक टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, 10-12 क्वेश्चन ट्राई करो, प्रैक्टिस बनेगी। और जो थ्योरी के हैं उनके प्रीवियस पेपर्स भी देखो कि हाँ भाई इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, तो मुझे अपने मैटर को किस तरीके से अच्छा लिखना है। तो यानी कि पहले प्लेलिस्ट को एक एक करके एक एक करके टॉपिक्स देखने हैं, देन आफ्टर उसकी प्रैक्टिस करनी है। वन शॉट आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रखो कि हाँ भाई 2 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, तो हम वन शॉट देख रहे हैं बार बार, ताकि माइंड में वो चीजें रिवाइंड होती रहे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। दूसरा, प्लेलिस्ट जाके देखनी है, एंड मूवमेंट में वन शॉट करके जाना है। ठीक है, यही कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करनी है, और एंड मूवमेंट में आपको बताई दिया, वन शॉट आप कर लेंगे। एंड लास्ट जो है, विच इज द लास्ट, वो ये है कि आपको एंड में करना क्या है, जो आपके लास्ट, मैं तो यही बोलूंगी कि लास्ट आपके जो 10 ईयर्स के पेपर हैं, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं यही कहूंगी कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कम टाइम के अंदर तैयारी करनी है, तो 10 से 5 साल की तैयारी करो लास्ट के। ये उनके लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, और ये उनके लिए है जो कि बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 90+ स्कोर करना चाहते हैं, ये उनके लिए टिप है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं लाइक वैल्यू बेस्ड टाइप के आ रहे हैं, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि किसी में पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए अदर राइटर की बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 95+ वालों के लिए ही टिप है। ठीक है, अगर आप इतना करना चाहते हैं तो आप ये पॉइंट वाला स्किप कर सकते हो। मैंने सारे के सारे टिप्स बता दिए। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझसे बात करके सॉल्व करना चाहते हो, और चाहते हो कि आपका कन्फ्यूजन या डाउट बात करने से ही क्लियर होगा, तो मैं आपको नंबर बताती हूँ, 8178359562। दिए गए नंबर पे आप कॉल। मैंने आपको बता दिया, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ भाई आपकी री आ रही है बार बार, आप 1 नंबर से फेल हो जाते हो, 2 नंबर से हो जाते हो, या पास नहीं हो पा रहे, कोई भी डाउट है ना इससे रिलेटेड, आप कॉल कर सकते हैं, और आपके कंफ्यूजन का जो भी आपका डाउट का सोल्यूशन है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही साथ आप लोगों को मैं यही बोलूंगी, जिनकी री आई है वो सबसे पहले नोट्स को परचेज कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ने के लिए टाइम बहुत चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रही वो बेकार है, अगर टाइम है तो आप वो भी पढ़ो, लेकिन अगर आप शॉर्टकट चाहते हो, मेन चाहते हो, आप चाहते हो कि हाँ भाई मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं है और मुझे सिर्फ काम का पढ़ना है, तो आप डेफिनेटली नोट्स बाय कर लो। पूरी की पूरी बुक मिल जाएगी पीडीएफ की फॉर्म में, व्हाट्सअप कर सकते हो, वो भी नंबर यही है। डाउट पूछना है वो भी आपका सोल्यूशन यही हो जाएगा। सो मेक श्योर आपकी सारी तरीके का कंफ्यूजन मैंने यहाँ दूर कर दिया है। इससे रिलेटेड अगर कोई और भी वीडियो देखना चाहते हो इसके अलावा भी, सो कमेंट कर सकते हो। आपका अपना चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।